हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा ह्यूमन फिजियो का। ठीक है, जिसकी बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड किसकी बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नाम ही लिखा गया बेटा हमारा कौन सा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब दो लोगों के साथ में क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, यानी यहां पे बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल कंट्रोल की बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसकी बात करेंगे चैप्टर के बारे में 3 मई को ध्यान में रखते हुए बेटा कि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आ जाइए बेटा। ठीक है, जैसा दिख रहा होगा बेटा आपको स्क्रीन पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहला दिया गया बेटा हमारा न्यूरल सिस्टम के बारे में दिया गया है कि न्यूरल सिस्टम क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा कि न्यूरल सिस्टम के बारे में कि न्यूरल सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है। तो उसमें नाम सुना होगा एक नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। पढ़ा होगा कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरॉन। एक होता है नेफ्रॉन और दूसरा होता है कौन सा? न्यूरॉन। ठीक है, नेफ्रॉन हम लोग किडनी की बात करेंगे और न्यूरॉन किसकी बात करेंगे? नर्वस सिस्टम के बारे में। तो यहां पे लिखा गया है न्यूरल सिस्टम के बारे में कि न्यूरल सिस्टम होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करेगा, कैसे सिग्नल जाता है। हमने कुछ सोचा, उसमें कैसा सिग्नल दिया, रिस्पॉन्स किया, हमने कैसे किसी चीज को खाने के जैसे स्मेल किया, खाना खाया, पचाया, डाइजेशन किया, तो कैसे काम हो रहा है, कैसे सिग्नल कैसे काम कर रहा है कि कोई हमको बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, उसके प्रति हम क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी रिस्पॉन्स है कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है ब्रेन का। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे, किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। चलिए आते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी की लाइनिंग कुछ पढ़ते हैं। पहला कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच, ठीक है, चलिए एक मिनट थोड़ा मार्कर ले लिया जाए। चलिए, थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कंप्लीट फंक्शन ऑफ द वन अनदर। ठीक बताया था ना कि एक से ज्यादा हमारे ऑर्गन क्या होंगे? आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, आपस में क्या करेंगे? सिग्नल को ले जाएंगे। भैया हम तुमको पास करेंगे, तुम उसको पास करना, तुम उसको पास करना। ठीक है, दूसरा दिया गया है इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन सिंक्रोनाइज फंक्शन। बताया था ना कि दो चीजें एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। भैया हम तुमको सिग्नल देंगे, तुम कुछ हार्मोन निकालना, तुम कुछ केमिकल निकालना, और जिससे क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो ये काम कौन करेगा बेटा? हमारा शायद इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइडेड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट connection for the quick coordinate. The endocrine system provided chemical integration through the hormone. देखिए हमारा जो हमने बोला वही थर्ड लाइनिंग आई बेटा। ठीक है, जैसे बात करेंगे सीएनएस। सीएनएस क्या होता है? जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तो सीएनएस क्या किया? न्यूरॉन, ये हमारा न्यूरॉन है जो सिग्नल को लेके जाता है। यदि न्यूरॉन न रहे, ब्रेन सोचता रहे, अरे हम सोच लिए इतना बड़ा, ठीक है, बट सिग्नल ले जाने के लिए न्यूरॉन ही नहीं तो कुछ कर नहीं पाए। जैसा नाम सुना होगा पैरालाइज। ठीक है, पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस में क्या होता है? सिग्नल हमारा क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, तो कोई काम करता नहीं है। जब सिग्नल ही हमारा नहीं लेके जाएगा तो कोई काम होगा? नहीं होगा। आप सोचते रहिए, सोच तो बहुत कुछ लिए, जैसे हम सोचते हैं ना सपने में, अरे डॉक्टर बन गए, ठीक है, लेकिन उस पर एक्शन कर ही नहीं रहे हैं तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए सीएनएस ले गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? सिग्नल गया, ये कोई ग्लैंड होगा या ऑर्गन होगा, इसने क्या किया? कुछ हार्मोन निकाला। तो ये जो हार्मोन निकाला ये कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम। सिग्नल कौन भेजा? सीएनएस। लेके कौन गया? हमारा न्यूरॉन ले गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? आपस में कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं बेटा। ठीक है, कि न्यूरल कंट्रोल एंड बात करेंगे केमिकल कंट्रोल, दोनों क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। The neural organization is very simple in lower vertebrate. ठीक है, दिया गया जो लोअर वर्टिब्रेट होते हैं उसमें बहुत सिंपल तरीके का होता है, यानी इतना हमारा डेवलप्ड नहीं होता है। जिसमें हमारा लोअर से हम बात करेंगे तो कौन सा आएगा? एनिमल हमारा हाइड्रा आएगा बेटा। तो हाइड्रा देखो लिखा गया ना हमारा कि यहाँ पे हाइड्रा लिखा गया है। इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन द इंसेक्ट। ठीक है, यदि हम लोग आर्थ्रोपोडा से बात करेंगे तो इंसेक्ट में क्या होगा? हमारा न्यूरल सिस्टम हमको देखने को अच्छे से मिलेगा कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो दिया गया हमारा कौन सा? कि इंसेक्ट के बारे में। वेयर ए ब्रेन, देखो ब्रेन का लिखा गया प्रेजेंट अलॉन्ग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल सिस्टम। गैंग्लिया यानी न्यूरॉन के ग्रुप, गुच्छे हमारा बात
बात करेंगे तो ये सब हमारा जैसे बेटर ऑर्गेनाइजेशन होगा हमारा, जिसका ऑर्गेनाइजेशन जैसा बेटर होगा उसमें और अच्छे से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग ह्यूमन के बारे में बात किया जाएगा। किसके बात करेंगे, हमारा ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो लिखा गया है कि फर्स्ट नर्व सेल हाइड्रा, ठीक है, हमारा कौन सा होगा, ए पोलर टाइप। क्या होता है ए पोलर, ये सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यानी कोई पोलरिटी नहीं है, उसी को बोलते हैं ए पोलर। कैसा होता है डायग्राम के साथ बात करेंगे बेटा। ठीक है, दिया गया इंसेक्ट है, इंसेक्ट में देखो गैंग्लिया है, कलेक्शन ऑफ साइटोन। किसका बात किया गया बेटा, हमारा कलेक्शन ऑफ साइटोन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया ब्रेन भी पाया जाएगा, और तीसरा हमारा न्यूरल टिश्यू भी पाया जाएगा। यानी इंसेक्ट से आपको क्या होगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा कि कैसा डेवलपमेंट होता है न्यूरल सिस्टम का, क्या क्या उसमें होता है। तो हम उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, उसके फंक्शन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, न्यूरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। बताए थे कि ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। कैसा होता है बेटा, हमारा लार्जेस्ट सेल होता है हमारा। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात किया गया तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया, ये जो हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा इसको क्या बोला गया, डेंड्रान बोला गया। ठीक है, जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, साइटोन, सेल बॉडी या पेरिकैरियन भी बोलते हैं, या फिर सोमा सेल भी बोला जाता है हमारा। ठीक है, तो ये सब नाम होते हैं किसके, साइटोन होते हैं। साइटोन के अंदर जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोन बोला जाता है हमारा। ठीक है, तो साइटोन हो गया, ये हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको क्या बोला जाएगा, एक्सॉन बोला जाएगा। और ये कौन से होंगे, हमारे एक्सॉन एंड बोलते हैं। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं एक्सॉन एंड बल्ब बोला जाता है, इसको एक्सॉन एंड बल्ब बोला जाता है बेटा। ठीक है, तो देखिए दिया गया है साइटोन, सेल बॉडी, पेरिकैरियन। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया हमारा प्रोसेस, दो तरह के होंगे, ब्रांचेज है, जो ब्रांचेज है यहाँ ब्रांचेज दिख रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, डेंड्राइट्स बोला जाएगा। और जो अन ब्रांचेज होगा, जो सिंगल लाइनिंग होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सॉन बोला जाएगा। ठीक है, जो ब्रांचेज है उसको बोलते हैं सेंसरी या एफरेंट, सिग्नल को लेके आने का काम करता है। जो एफरेंट आर्ट्रियोल हम लोग एस्क्रेटरी सिस्टम में पढ़ते थे उसी तरह लेके आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी बोलते हैं। जो सिग्नल को लेके आएगा, जो लेके जाएगा उसे क्या बोलेंगे, मोटर बोलेंगे या एफरेंट बोलेंगे। जो दूर जा रहा है, ठीक है, जो सिग्नल लेके जा रहा है उसे एफरेंट, जो लेके पास आ रहा है उसको बोलते हैं एफरेंट या सेंसरी या फिर मोटर। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो डेंड्राइट पढ़ा, साइटोन पढ़ा, एक्सॉन पढ़ा और एक्सॉन एंड बल्ब। पूछा जाएगा न्यूक्लियस कहाँ है, तो हम लोग डायरेक्ट याद रखना था न्यूक्लियस कहाँ है न्यूक्लियस। ठीक है, तो कहाँ पे बोलेंगे, साइटोन पे बोला जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारा, यहाँ पे एक सुंदर सा आपको डायग्राम दिया गया है, डायग्राम बनाया गया बेटा। ठीक है, कि देखिए ये हमारा किसका बेटा, हमारा ये साइटोन हो गया। ये जो ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला गया बेटा, हमारा डेंड्राइट बोला गया। ये जो हमारा है एक्सॉन है, और यहाँ पे हमारा एक्सॉन एंड बल है या फिर बोलते हैं टर्मिनल एक्सॉन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा इसमें डिटेल स्ट्रक्चर बात करेंगे। दो चीजों का ध्यान रखना, स्वान सेल, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एंड नोड ऑफ रेनवियस। ठीक है, इतना याद रखना है, और एक निसल्स ग्रेन्यूल के बारे में याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं, समझते हैं हमारा। ठीक है, कि ये हमारा देखिए ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे डेंड्राइट बोला गया। इस डेंड्राइट में देखिए जो रेड रेड करके डॉट डॉट करके बनाया गया है। ठीक है, हम बना देते हैं रेड करके डॉट डॉट करके बना देते हैं बेटा। ठीक है, चलिए रेड रेड हम डॉट डॉट करके बना लेते हैं। ठीक है, देखिए बना दिया गया आपको कि रेड डॉट दिख रहे होंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोला जाता है बेटा हमारा, कि निसल्स ग्रेन्यूल बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, हमारा निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा हमारा निसल्स ग्रेन्यूल डेंड्राइट में पाया जा रहा है और साइटोन में भी पाया जा रहा है हमारा, उसी को बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। ये निसल्स ग्रेन्यूल क्वेश्चन आया हुआ है नीट में बेटा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीट में, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा, निसल्स ग्रेन्यूल होता क्या है। निसल्स ग्रेन्यूल यदि प्रेजेंट है तो उसका कलर कैसा होगा, उस न्यूरॉन का कलर ग्रे कलर का होगा, ये ध्यान रखना। निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट तो कलर ग्रे कलर का होगा। ठीक है, निसल्स ग्रेन्यूल हो गया। फिर हमारे देखिए फाइबर्स, यहाँ पे हमारा दिया गया है कौन सा बेटा, हमारा न्यूक्लियस। पूछा जाएगा न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, तो साइटोन में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा बेटा हमारा, तो साइटोन में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहां पे हमारा ये साइटोन कंप्लीट हो रहा है वहां पे एक हमारा ये दिख रहा है जिसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं, जहां से एक्सॉन स्टार्ट होने वाला है, एक्सॉन की ब्रांचिंग स्टार्ट होने वाली, उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सॉन हिलॉक हो गया। अब देखिए ये हमारा पूरा का पूरा क्या है बेटा, हमारा एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन पे ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये क्या है बेटा, हमारा स्वान सेल है। ठीक है, ये कौन से हैं, स्वान सेल, जो किसको हमारा बनाने का काम करते हैं,
माइलिन शीथ का, ठीक है, किसका बनाने का काम करेंगे बेटा, हमारा माइलिन शीथ। तो जहां जहां श्वान सेल होंगे वहां पे माइलिन शीथ बनेगा। अब माइलिन शीथ क्या काम करता है, देखो माइलिन शीथ क्या करेगा, इंसुलेटिंग लेयर होता है। क्या होता है हमारा, इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है। कि यदि वायर है, वायर के ऊपर हमारा क्या होगा, कोई कवरिंग लगा दिया गया, ठीक है, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का लगा दिया है, तो आप उसको टच करोगे तो करंट नहीं आएगा, लेकिन आप बीच से वहां से कट कर दो और जैसे टच करोगे आपको क्या होगा, करंट आएगा। तो उसी तरह न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के ऊपर क्या है, माइलिन शीथ है, तो आप इसको टच करोगे तो आपको करंट लगने वाला नहीं है। जहां पे हमारा माइलिन शीथ नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर। देखो यहां पे माइलिन शीथ नहीं है यानी श्वान सेल नहीं है, तो उसे बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर। लिखा गया गैप बिटवीन टू माइलिनेटेड शीथ, दो माइलिनेटेड शीथ के बीच में जो गैप होगा उसी को, देखो ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ, यहां पे बीच में गैप हो गया तो इसी को क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर बोला जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये देखा गया, तो माइलिन शीथ जहां पे होगा उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर, ठीक है। तो दो कलर हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान दिया यहाँ पे, एक ग्रे कलर और दूसरा कौन सा होगा बेटा, हमारा व्हाइट कलर, ठीक है। कि ग्रे कलर कहां पे पाया जाता है, जहां पे निसल्स ग्रेन्यूल के नंबर ज्यादा होंगे वो ग्रे कलर का होगा, जहां पे माइलिन शीथ के नंबर ज्यादा होंगे तो कैसा कलर होगा, व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। देखिए हमारा ये हमारा जो कवरिंग है जिसको बोला गया न्यूरिलेमा यानी कवरिंग ऑफ श्वान सेल, बहुत ध्यान से याद रखना, कंफ्यूजन होगा एक्सोलेमा एंड न्यूरिलेमा। जब श्वान सेल की कवरिंग हो रही है, देखिए ग्रीन कलर के ऊपर एक बना देते हैं ऐसे करके, देखिए ऐसे बना देते हैं बेटा, ठीक है, देखिए ऐसे करके बना देते हैं आपको, ठीक है, ये देखिए बना दिया गया आपको, एक सुंदर सा डायग्राम बनाया गया है बेटा, ठीक है। ये जो कवरिंग है श्वान सेल की जो कवरिंग करते जा रहा है बेटा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूरिलेमा बोला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरिलेमा। एब्सेंट इन सीएनएस, क्या होगा बेटा हमारा, एब्सेंट होगा हमारा, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन नोड ऑफ रेनवियर, इसी नाते देखिए अपना रेड कलर का पूरा बनाया गया है, रेड कलर का पूरा बना दिया गया, ठीक है, कि श्वान सेल के ऊपर भी होगा, नोड ऑफ रेनवियर के ऊपर भी जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं हम लोग न्यूरिलेमा बोला जाता है बेटा, ठीक है। यहां पे देखते हैं श्वान सेल दिया गया है, प्रेजेंट ओनली पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, कि जहां जहां पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होगा और उस न्यूरॉन में यदि हमारा माइलिन शीथ है तो उसको बनाने का काम कौन करेगा, श्वान सेल करेगा। तो क्या सीएनएस में, तो सीएनएस में आगे देखेंगे एक आएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट, तो आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो लिखा गया एब्सेंट इन सीएनएस सीक्रेटेड माइलिन शीथ, तीनों चीजों ध्यान दे दिया, भी पढ़ लिया, न्यूरिलेमा भी पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला हमारा साइनेप्टिक बल्ब है जिसके अंदर क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर। जब एक न्यूरॉन दो न्यूरॉन्स के साथ आपस में अटैच होंगे उसी को बोलते हैं साइनेप्सिस बोलते थे। तो जब दोनों अटैच होंगे तो यहां से सिग्नल इसको भेजना है तो उसके बीच में क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर आएगा। और न्यूरो ट्रांसमीटर याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में पढ़ा था। न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा था, एसिटाकोलिन, जो सिग्नल को आगे ले जाने का काम करता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने का काम करता है, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे भी हमारा ये एक्सॉन हमारा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सॉन है, यहाँ पे जो कवरिंग होगा उसको बोलेंगे कौन सा बेटा, हमारा एक्सोलेमा, ठीक है। तो ये आपको बहुत आराम से और बहुत अच्छे से आपको बताया गया कि कौन सी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है हमारा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखिए क्या निसल्स ग्रेन्यूल जो हम लोग पढ़े हैं उसी को पॉइंट वाइज में बात किया जाएगा, ठीक है। निसल्स ग्रेन्यूल कलर कैसा करेगा, ग्रे कलर का, फॉर्म्ड बाय, ये याद रखना है, पूछा गया राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक दोनों अटैच हो गया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्मूथ की रफ है, पूछा जाएगा तो इसको बोलते थे कौन सा हमारा, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पे राइबोसोम एब्सेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे यदि राइबोसोम है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो निसल्स ग्रेन्यूल क्या काम करता है बेटा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है बेटा हमारा, ठीक है। तो ये दे दिया गया, देखो लिखा गया साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस प्रेजेंट। निसल्स ग्रेन्यूल याद रखना प्रेजेंट कहां पे था, साइटोन और डेंड्राइट में। तो साइटोन और डेंड्राइट में एब्सेंट कहां है, एक्सॉन में एब्सेंट है और एक्सॉन हिलॉक में एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी एक्सॉन का जो भी पोर्शन होगा उसमें क्या होगा, हमारा निसल्स ग्रेन्यूल का होगा, एब्सेंट होगा। तो पूछा जाएगा क्या एक्सॉन प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, तो नहीं कर सकता है बेटा, ठीक है। ध्यान रखना क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर निसल्स ग्रेन्यूल क्या है बेटा हमारा, एब्सेंट होता है, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इंपल्स इन न्यूरॉन, ठीक है।
कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, यानी सिग्नल यहाँ से गया आगे एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि उधर से भी सिग्नल आए और इधर से भी सिग्नल आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सिग्नल यहाँ से जाएगा, यानी एक ही डायरेक्शन में काम होगा, दो डायरेक्शन में बाई डायरेक्शनल नहीं काम होगा। यदि कंडक्शन ऑफ इंपल्स की बात करेंगे, ठीक है, फिर माइंड में आएगा अरे सर हम लोग जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करेंगे तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट दो तरह के होता है, ठीक है, तो वहाँ पे बात करेंगे एक में थोड़ा कम होता है, एक में थोड़ा ज़्यादा होता है, जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर तो अभी देखा जाएगा बेटा, ध्यान रखो, ठीक है, सब रखिए, टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। चलिए तो देखिए डेंड्राइट्स था, डेंड्राइट जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर था, उसने सिग्नल भेजा किसको, साइटोन को, साइटोन क्या नहीं बोलेगा, हम आगे भेजेंगे किसको, एक्सॉन को भेज, हमारा न्यूरॉन आ गया डेंड्राइट, और फिर कहां भेजेगा, साइटोन को भेजा जाएगा, ठीक है, तो ये सिग्नल हमारा फिर वैसे आगे बढ़ते जा रहा है। एक्सॉन जो एंड था उसके पास क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरा जो डेंड्राइट होगा उसको सिग्नल को रिसीव करने के लिए क्या होगा, रिसेप्टर होगा, ठीक है, कहते हैं एक दो न्यूरॉन होंगे जिनके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर होगा, वही तो सिग्नल एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर कब करेगा, हम किसी चीज को दे रहे हैं और आप रिसीव करोगे तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा और आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है, हम कुछ बोले आपको बताया हमने पढ़ाया बट आपने उसको रिसीव ही नहीं किया, लिया नहीं तो कुछ समझ में आएगा, कुछ भी समझ आने वाला नहीं है, जब रिसीव नहीं किया तो एग्जाम में क्या कुछ कर पाएंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है माइलिन शीथ, माइलिन शीथ दो जगह होता है, पीएनएस में पढ़ा गया कि प्रेजेंट इन माइलिन स्वान सेल जो प्रेजेंट था वो कहां था, पीएनएस में, सीएनएस में हमारा क्या था, एब्सेंट था, ठीक है, तो सीएनएस में कौन सा होगा, तो बताया गया ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है, ओलिगो मतलब एक से नंबर ज्यादा हो जाए, ठीक है, आइए देखते हैं बेटा, ठीक है, पहले हम लोग पीएनएस की बात करेंगे, ठीक है, पीएनएस में दो तरीके से होता है, पीएनएस और एसएनएस, ठीक है, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसमें आता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं बेटा। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मोस्टली कैसा बेटा, देखो लिखा गया नॉन माइलिनेटेड, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसा, मोस्टली माइलिनेटेड, ठीक है, स्वान सेल के ऊपर है स्वान सेल प्रेजेंट है या स्वान सेल एब्सेंट है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो पीएनएस में दिया गया है कि स्वान सेल क्या होता है बेटा, हमारा प्रेजेंट होता है, यदि स्वान सेल प्रेजेंट है तो यहाँ पे माइलिन बनाएगा, ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये दिया गया हमारा स्वान सेल, ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया गया सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोस्टली न्यूरॉन आर माइलिनेटेड एंड सम कैसा होगा, नॉन माइलिनेटेड, इधर भी ऐसा है यहाँ पे भी ऐसा, लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बता दिया गया कि हमारा एएनएस मोस्टली नॉन माइलिनेटेड है और एसएनएस कैसा, मोस्टली माइलिनेटेड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सीएनएस में जितने भी न्यूरॉन है मोस्टली की बात करेंगे कैसा है बेटा, हमारा माइलिनेटेड है और सम कैसे हैं, हमारे नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, देखिए माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय, देखो लिखा गया किसके बारे में, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट यहाँ पे क्या करते हैं कि जो डेंड्रॉन है वही यहाँ पे क्या करता है, स्वान सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कैसे देखिए हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है, कि ये हमारा देखिए, ठीक है, ये हमारा कौन सा बेटा, हमारा एक्सॉन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया बेटा, हमारा ये डेंड्राइट्स हो गया, तो देखिए ये हमारा एक से ज्यादा डेंड्राइट्स यहाँ पे है, ठीक है, तो यही डेंड्राइट्स आगे चल के यहाँ पे क्या करता है बेटा हमारा, कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करेगा, माइलिन शीथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोला जाएगा हमारा तो माइलिन शीथ बोला गया, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा बेटा, हमारा माइलिन शीथ बोला गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो ओलिगोडेंड्राइट था वो क्या किया, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन किया, ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन वो कैसा होता है, देखो देखना, कंटिन्यूअस माइलिन शीथ विथ, ये कंटिन्यूअस है, कैसा कंटिन्यूअस पीरियड टूटेगा फिर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कंटिन्यूअस ज्यादा ही होगा बेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा गया कि डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ विथ मेनी नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, तो पीएनएस में जो स्वान सेल है वो बनाता तो है माइलिन शीथ, लेकिन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और यहाँ पे सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट है जो कैसा बनाता है, हमारा कंटिन्यूअस बनाता है बेटा, ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना बेटा आप लोग, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस के बारे में बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बारे में डायग्राम के साथ, क्योंकि आपके माइंड में, ठीक है, ब्रेन में, माइंड में, हमारे दिल में इच्छा बनती है कि सर उत्सुकता
आती है कि सर इसके बारे में, ठीक है, क्यूरियोसिटी आती है कि हम इस कैसे जानेंगे सर कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, तो वो चीजें ध्यान देगा, ठीक है। ये वाला कैसा है बेटा, सीएनएस है, कंटिन्यूअस है। ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, पीएनएस में माइलिनेटेड है, और एक ऐसा नॉन माइलिनेटेड। यहाँ पे स्वान सेल है, यहाँ पे स्वान सेल है, बट ये क्या कर रहा है बेटा हमारा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई भी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं है, ठीक करता, ठीक है। जरूरी नहीं कि जहां जहां स्वान सेल हो तो वहां पे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो ही हमारा, ठीक है। चलिए, तो सीएनएस में देखो यहाँ पे बनाया गया कौन सा बेटा हमारा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइलिन शीथ का क्या कर रहे हैं बेटा हमारा, फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नोड ऑफ रेनवियर्स है, और ये माइलिन शीथ बना है, ठीक है। देखो कंटिन्यूअस, लार्जर साइज में, लार्जर हमारा डिस्टेंस तक हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरा देखो लिखा गया है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे माइलिनेटेड और दूसरा नॉन माइलिनेटेड है। तो यहाँ पे जहां पे देखो यहाँ पे स्वान सेल है तो यहाँ पे माइलिन बना, यहाँ पे स्वान सेल है माइलिन बना, यहाँ स्वान सेल है माइलिन बना, यहाँ स्वान सेल है माइलिन बना हुआ, ठीक है। यानी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे क्या होगा, हमारा स्वान सेल होगा तो उसके ऊपर माइलिन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए नोड ऑफ रेनवियर्स क्या है, ज्यादा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक ऐसे सिग्नल लेके जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होगा, बहुत ज्यादा, यहाँ से जंप करेगा सीधा वहां पे पहुंच जाएगा। एक है यहाँ से जंप के यहाँ आया, फिर यहाँ से जंप के यहाँ गया, फिर यहाँ से जंप के यहाँ गया, ठीक है। तो इस तरह के चल रहा है बेटा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा, स्वान सेल। यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड है ही नहीं, माइलिन शीथ है ही नहीं, स्वान सेल है बट माइलिन शीथ है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो देखो ये माइलिन शीथ लिखा गया है यहाँ पे, देखिए हमारा, ठीक है, कि कैसे साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, कि ऐसे देखो, ऐसे किया फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है। इसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन बोला जाता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है। और एक है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है बेटा, ठीक है। तो देखिए हमारा, देखिए कंडक्शन ऑफ स्पीड, यहाँ पे क्या होगा, फास्टेस्ट होगा, यहाँ पे फास्ट होगा, और ये वाला कौन सा होगा बेटा हमारा, स्लो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं माइलिन शीथ, तो सिग्नल बहुत ऐसे धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। एक में क्या हो रहा है, बहुत तेजी से कूद रहा है, ठीक है, और एक में क्या हो रहा है, ऐसे 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 करके कूद रहा है, ठीक है, और एक में क्या हो रहा है, ऐसे स्लो जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह कंडक्शन ऑफ स्पीड की बात किया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन। जैसे हमने हाइड्रा की बात किया था, तो ए पोलर, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से नीट में आते हैं बेटा, ठीक है, यहां से नीट में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, नीट में, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन में ए पोलर, ए पोलर मतलब कोई पोलरिटी नहीं बताया था ना, कोई पोलरिटी नहीं, ना तो डेंड्राइट होगा ना तो एक्सॉन होगा, सिर्फ ओनली क्या होगा, साइटोन होगा। वो किस में देखना जाता है बेटा हमारा, हाइड्रा में देखा जाता है, ठीक है। साइटोन दिख रहा है, ना तो यहाँ पे डेंड्राइट है, ना तो यहाँ पे एक्सॉन है, ना तो ब्रांचेज वाला है ना तो अनब्रांचेज वाला है, ठीक है। तो हमारा हाइड्रा में यूनिपोलर यानी एक पोलरिटी होगी। अब एक पोलरिटी होगी तो ब्रेन में आता है सर पहले साइटोन होगा कि पहले हमारा एक्सॉन होगा, ठीक है। तो पहले कौन होगा बेटा हमारा, एक्सॉन होगा, ठीक है, पहले कौन आएगा, एक्सॉन आएगा, साइटोन नहीं आएगा, पहले कौन आएगा, एक्सॉन आएगा, ठीक है। तो एक्सॉन यदि आ गया, ये कहां देखा जाता है हमारा, अर्ली एम्ब्रियो, ये नीट में क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्ट आया था यूनिपोलर का एग्जांपल के बारे में। दूसरा दिया गया बेटा हमारा, तीसरा बाईपोलर, बाईपोलर मतलब दो पोलरिटी आ गई, ठीक है। पोलरिटी कितनी हो गई, दो हो गई, कौन कौन से, अब हमारा एक्सॉन भी देखेंगे, एक्सॉन तो ब्रांचेज है नहीं, तो एक्सॉन है, और हमारा दूसरा क्या देखने को मिलेगा, हमारा यहाँ पे डेंड्राइट देखने को मिलेगा। तो देखिए डेंड्राइट भी देखने को मिला और एक्सॉन भी कहां पे देखने को मिलेगा, रेटिना ऑफ आई, ठीक है, जो आई है उसका रेटिना हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दिया गया कौन सा बेटा हमारा, मल्टीपोलर, यानी एक से ज्यादा पोलरिटी हो गई। अब किसकी पोलरिटी नंबर ज्यादा बढ़ रही यहाँ पे, तो डेंड्राइट, क्योंकि डेंड्राइट क्या होता है, ब्रांचेज होते हैं। तो देखिए ये डेंड्राइट के नंबर बढ़ गए हमारे, एक्सॉन हमेशा एक ही होगा। अब ये क्या, जितने मोस्टली हमारे न्यूरॉन है वहां पे पाया जाता है, देखो लिखा गया है मोस्टली इन आवर बॉडी, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ इसके नाम भी याद रखना कि ये पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर और कौन सा बेटा हमारा, मल्टीपोलर के बारे में कि कौन सा हमारा कहां पे पाया जाता है, क्योंकि यहां से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, एनसीईआरटी में गिवन है बेटा। अब बात करेंगे मेनली ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा देखा कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर के बारे में, पोलरिटी के बारे में, कैसे सिग्नल जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल कैसा जा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर, थोड़ा बहुत हम लोगों ने ये क्या किया, इंट्रो पढ़ा, ठीक है। अब इस इंट्रो को हम लोगों ने जब पढ़ लिया, जब समझ लिया, तो अब उसको हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, ठीक है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में दो चीजें हैं, एक है हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है हमारा
पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में आता है, जो सेंटर में आता है उसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो आजू बाजू है, इधर उधर है बेटा हमारे, उसको बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंटर में कौन आ रहा है, ध्यान से सोचेंगे, सेंटर में कौन आएगा, तो एक हमारा ब्रेन आएगा और दूसरा यहां से निकलता हुआ ब्रेन से अटैच होगा, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। कौन सा आएगा, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ब्रेन हुआ और कौन सा हुआ, स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ब्रेन से जो न्यूरॉन निकलेगा, ठीक है, जो न्यूरॉन निकलेगा और स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन निकलेगा उसको बोलते हैं कौन सा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आ गया, ब्रेन, और कौन आ गया बेटा हमारा, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, ठीक है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्टेड सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन, ठीक है। यानी सीएनएस से बताया था ना, ब्रेन से जो निकल रहा है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रहा है और बॉडी ऑर्गन को जाके क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है, उसके पास पहुंचा रहा है, उससे ले रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कौन सा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यदि ब्रेन से जो न्यूरॉन निकलता है उसे क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और जो स्पाइनल हमारा के स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसे स्पाइनल नर्व बोलते हैं। नंबर कितने आते हैं वो भी देखना, ठीक है। तो देखिए जो ब्रेन से हमारा न्यूरॉन निकला उसे क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल से निकला उसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व। तो ब्रेन से हमारा जो निकल रहा है क्रेनियल नर्व के नंबर कितने हैं, 12 पेयर है। और इधर की बात करेंगे स्पाइनल नर्व के कितने होते हैं, 31 पेयर। सिर्फ नाम याद रखना है। पहले क्या होता था, पहले एनसीईआरटी पूछी जाती थी, पहले क्वेश्चन आते थे नीट में, उसके नाम यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखना नहीं है, सिर्फ हमको नंबर याद रखना कितने होते हैं, यहाँ से काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को फिर अदर डिवाइड किया गया, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया, एसएनएस और एएनएस। एसएनएस मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं एसएनएस। और हमारा एएनएस की बात करें, एएनएस दिख रहा होगा आपको, जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एसएनएस वॉलेंट्री ऑर्गन, ठीक है, जो वॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल करे उसे बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो बात करेंगे हमारा इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल पे ना हो उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री। अब इसमें भी दो तरीके से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। देख लिखा गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जब इमरजेंसी में काम आता है उसे बोलते हैं सिंपैथेटिक, और जो हमारा नॉर्मल में काम आता है उसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। सिंपल से याद रखना, कैसे याद रखना सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। हम किसी को सिंपैथी कब देते हैं, जब वो इमरजेंसी कंडीशन में रहता है, इमरजेंसी कंडीशन में है तभी उसे हम क्या करते हैं, सिंपैथी देते हैं। तो याद रखना कि सिंपैथेटिक कब काम करेगा बेटा हमारा, इमरजेंसी कंडीशन में, और पैरासिम्पैथेटिक कब काम करेगा, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा टीएनएस और सीएनएस के बारे में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे सीएनएस हमारा, ठीक है, एसएनएस और एएनएस सब के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, डायरेक्ट अभी क्वेश्चन भी देखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, यहाँ से न्यूरॉन निकला, ठीक है, एक देखिए इधर भी है इधर भी है, ठीक है। ये जो हमारा है मोटर, बताया था ना कि जो दूर जो पास आ रहा है उसे सेंसरी बोलेंगे, सिग्नल को पास लेके आ रहा है ब्रेन के पास उसे सेंसरी बोलेंगे, जो दूर लेके जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, मोटर बोलेंगे, ठीक है। या दूर जो जा रहा है उसे बोलेंगे इफरेंट, और जो पास में लेके आ रहा है उसे बोलते थे एफरेंट, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये जो दूर जा रहे हैं हमारे ये वाले और ये वाले, इसको बोला गया पीएनएस, ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक और हमारा कौन सा बात किया गया था, हमारा सोमैटिक और बताइए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए सोमैटिक जो क्या कर रहा है, वॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यदि वॉलेंट्री ऑर्गन कंट्रोल कर रहा है तो उसे बोलेंगे एसएनएस बोला जाएगा, ठीक है। अब यदि इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे देखिए एएनएस बोलते हैं, या फिर उसे बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ये पूछा गया विसरल नर्वस सिस्टम, एनसीईआरटी में दिया भी है, गिवन है। तो इनवॉलेंट्री के पास जो जा रहा है, ठीक है, स्मूथ मसल बॉडी ऑर्गन उसे बोलेंगे, ठीक है। और जो सिग्नल को लेके आ रहा है उसे बोलते हैं कौन सा, हमारा एफरेंट या सेंसरी बोलते हैं। बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो समझ में आ गया, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी की लाइनिंग है, आप पढ़ भी सकते हो, वही दिया गया है, सीएनएस और पीएनएस, ठीक है। सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग। द पीएनएस कंप्राइज द ऑल न्यूरल of the body associated with CNS, brain and spinal cord. The fibers are PNS are two type, afferent और efferent, जिसको बोलते हैं sensory and motor, ठीक है, जो आपको समझाया गया। The afferent यानी बोला गया sensory fiber transmitted impulse from tissue organ to the CNS, बताए थे ना कि sensory लेके आएगा motor लेके जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना, sensory लेके आएगा, sensation होगा, और motor लेके जाएगा। motor का काम है दूर पहुंचाना और sensory का काम है पास ले आना, इतना बस याद रखना, ठीक है। उसका
दिया गया है पीएनएस डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक से याद रखना जो हमारा किसमें काम करेगा, हमारा सोमैटिक किसमें काम करेगा, देखो ध्यान देना, सोमैटिक किसमें काम करेगा, वॉलंटरी में, ठीक है, सोमैटिक किसमें काम करेगा, वॉलंटरी में। और हमारा बात करेंगे कि ऑटोनॉमिक किसमें करेगा, इन वॉलंटरी में, ठीक है। वही सब सारी चीजें दिया गया है। लास्ट में दिया गया VNS जिसको बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम या उसी को बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बेटा, ठीक है। चलिए देखिए अब बात करेंगे बेटा, हमारा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है कि देखो लिखा है मेजर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल सिस्टम नर्वस सिस्टम इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम विच रिले इंपल्स फ्रॉम, ठीक है। दिया गया हमारा CNS टू, कौन सा दिया गया बेटा, हमारे स्किन की बात किया गया, किसके बारे में, CNS टू स्किन। क्या ऐसा होता है हमारा कि सोमैटिक की बात किया गया, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम किसमें काम करता है बेटा, आप जानते होंगे, तो कौन सा, वॉलेंट्री ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो कौन सा होगा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा दिया गया CNS टू स्मूथ मसल, ठीक है, CNS टू इनवॉलेंट्री मसल एंड CNS टू स्केलेटन मसल हमारा, ठीक है। वॉलेंट्री मसल यानी जो हमारे कंट्रोल पे हो, जो हमारे इच्छा के अनुसार हो, तो इच्छा के अनुसार हमारा स्मूथ मसल कभी नहीं होता, स्किन कभी नहीं होता, इनवॉलेंट्री मसल तुम्हारा दिया नहीं, तो कौन सा हो गया हमारा, वॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब हमारा देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया, मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दिए गए हैं और पैराग्राफ लिखा गया है, तो उसके बारे में समझेंगे कैसे जनरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजों की बात करेंगे, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में काम पढ़ा जाएगा। और बात करेंगे सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। पहले हमको एक ओवरव्यू देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि जब तक कोई सिग्नल नहीं लिया, जब तक कोई सिग्नल नहीं लिया है तब वो पोलराइजेशन कंडीशन में है। जैसे सिग्नल लिया वो क्या किया, अपने आप को चेंज करेगा, हमारा कंडीशन कुछ जाएगा, तो उसमें जैसे सिग्नल गया तो उसके मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, उसको बोला जाएगा डीपोलराइजेशन। और फिर दोबारा वो तैयार होगा दूसरे सिग्नल लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है। ये तीनों समझ में आया। दूसरा बात करेंगे बेटा हमारा कि 2 तरह के सोडियम और पोटेशियम चैनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सोडियम एंड कौन सा बेटा हमारा, पोटेशियम चैनल के बारे में, ठीक है। तो सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल करते क्या है बेटा हमारा, तो सोडियम देखो, ठीक है, सोडियम से जब अंदर कोई चीज जा रहा है तो उसे बोलते हैं सोडियम चैनल, और चैनल से यदि पोटेशियम जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो सर क्या दोनों चैनल एक साथ होते हैं, तो नहीं, सोडियम के लिए अलग चैनल होगा, पोटेशियम के लिए अलग चैनल होगा, ठीक है। सोडियम कभी भी पोटेशियम के साथ नहीं जा सकता और पोटेशियम कभी सोडियम के साथ नहीं जा सकता, ठीक है। और एक आएगा सोडियम पोटेशियम पंप जो एनर्जी के साथ चलता है, चैनल में कोई एनर्जी लगेगा नहीं, लेकिन पंप में एनर्जी लगेगा जो सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करने का काम करते हैं। चलिए तो आ जाते हैं, ये थोड़ा बहुत सामने, अब समझेंगे आगे, ठीक है। जिसके देखो बोला गया है रेस्टिंग फेज या फिर बोला गया कौन सा बेटा हमारा, पोलराइज्ड फेज, ठीक है। रेस्टिंग फेज या फिर बोलते हैं उससे कौन सा बेटा हमारा, पोलराइज्ड फेज। होता क्या है पोलराइजेशन, यानी जब दोनों के ऊपर चैनल क्या हो, समान हो, इनर मेम्ब्रेन पे और आउटर मेम्ब्रेन पे दोनों पे चैनल क्या हो, समान हो, तो उसे बोलते हैं पोलराइज्ड फेज बोला जाता है। देखिए लिखा गया है, ये आपको मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, ठीक है, एक डायग्राम दिख रहा होगा मेम्ब्रेन का, ठीक है। नीचे हमारा निगेटिव चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देखो लिखा गया ना हमारा कि ये निगेटिव चार्ज है और ऊपर क्या है बेटा हमारा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। ऊपर वाले को बोलते हैं ECF और नीचे वाले को बोलते हैं ICF, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ECF में सोडियम चैनल ज्यादा होता है, पोटेशियम कम है, यानी बाहर की तरफ सोडियम होगा तो सोडियम बाहर से कहां जाना चाहेगा बेटा, अंदर की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है, जाना चाहेगा बेटा हमारा। देख दूसरा ICF में पोटेशियम चैनल, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, सोडियम की कम है, ठीक है। बट अब आता है सर यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम भी प्लस होता है तो नीचे भी प्लस होना चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक देखो लिखा गया है निगेटिव चार्ज प्रोटीन। निगेटिव चार्ज प्रोटीन होता है ICF के अंदर, जिसके कारण हमारा अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, निगेटिवली चार्ज होती है। बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा होता है, तीसरी तरफ बाहर की जो मेम्ब्रेन यानी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। देखो मेम्ब्रेन इम्परमिएबल फॉर प्रोटीन, ये बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में
कि ये सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है, को 3 सोडियम को, ठीक है, और 2 पोटेशियम को अंदर ले जाता है और सोडियम को बाहर जाता है। जब मेम्ब्रेन के हमारा पोटेंशियल क्या होता है, जब गड़बड़ होता है, जितना होना चाहिए, देखिए अब मेम्ब्रेन के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होना चाहिए, -70 मिली वोल्ट। यदि ये ऊपर नीचे हो रहा है हमारा, तो ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा और उसमें क्या लगेगी बेटा, एटीपी लगेगी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे सोडियम चैनल है और पोटेशियम चैनल। देखिए ये सोडियम चैनल अंदर आना चाहिए, पोटेशियम चैनल, ठीक है, ये रेस्टिंग कंडीशन पे, यानी कोई भी यहाँ पे सिग्नल नहीं दिया गया, एकदम सिग्नल क्या है, स्टॉप है, कोई सिग्नल नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल, एकदम शांत है। ठीक है, जब शांत है, एकदम पूरा रेस्टिंग कंडीशन में है, तो देखा जाता है रेस्टिंग कंडीशन में कि जो पोटेशियम होता है वो लीकेज चैनल नहीं, लीकेज चैनल ओपन होता है। लीकेज मात्रा क्या होती है, थोड़ी थोड़ी करके, जैसे हमने रूम को बंद कर दिया, ये गेट भी बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, लेकिन कहीं पे होल होंगे छोटे छोटे, जिससे क्या होगा, हवा बाहर जा रही होगी, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है रूम को ज्यादा, तो नहीं, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा जाने लगेगा तो ये सोडियम पोटेशियम पंप तुरंत चलना चालू हो जाएगा और उसको बैलेंस करते रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि हम चैनल खोल दें, गेट खोल दिया पूरा, तो पूरे की पूरी एयर बाहर निकल जाएगी। जैसे एसी चल रहा है, एयर खोल दिए तो पूरी की पूरी एयर क्या होगी, बाहर जाने लगेगी, तो ये जो रूम का है टेम्परेचर वो चेंज होने लगेगा, लेकिन लीकेज होगा कहीं पे तो नहीं होगा। तो जब रेस्टिंग कंडीशन में है तो पोटेशियम चैनल, लीकेज चैनल क्या होते हैं, ओपन होते हैं, बट सोडियम नहीं ओपन होते, सोडियम नहीं। देखो लिखा गया है ना कि लीकेज चैनल पोटेशियम ज्यादा ही है, ओपन है इन द रिस्पेक्ट ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम ऑलमोस्ट क्या है, एब्सेंट। तो यहां देखो लीकेज चैनल है, मेन चैनल नहीं, लीकेज चैनल है, जिसके कारण थोड़े थोड़े क्या करते हैं, पोटेशियम बाहर बदमाश होता है, पोटेशियम बदमाश होता है, इसे थोड़ा क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। कब, रेस्टिंग कंडीशन पे, जब पोटेंशियल कितना है, -70 मिली वोल्ट। ठीक है, देखो लिखा है परमिलिटी ऑफ सोडियम, पोटेशियम का ज्यादा है, सोडियम का क्या है, कम है। कब, ड्यू टू रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, तो डायरेक्ट ये भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये रेस्टिंग है जब तक कोई सिग्नल नहीं दिया गया। अब आता है जैसे सिग्नल दिया गया, जैसे उसको अटैच किया गया सिग्नल, जैसे ये है रेस्टिंग कंडीशन, हमने इसको सिग्नल दिया, सिग्नल जैसे देखेंगे सोडियम जग जाता है, सोडियम का तार, ये सिग्नल आ गया, जगह और अंदर आना चालू कर देगा, और जब अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा कि देखिए यहां पे क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ कि जैसे सिग्नल मिला, सोडियम चैनल ओपन, सोडियम अंदर आना चालू, इधर से भी ये धनाधड़, ये चैनल चालू हुआ, फिर ये अगले वाले करेगा, अगला वाला अगले वाले करेगा, अगला वाला अगले, जैसे आगे बढ़ते जाएगा अगला वाला खोलते जाएंगे, और खुला सोडियम अंदर, खुला सोडियम अंदर, खुला सोडियम अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके देखो सोडियम ऊपर बाहर, फिर सोडियम, फिर हमारा सोडियम, फिर ऐसे करके क्या होते हैं, अंदर जाके। ठीक है, तो जैसे सोडियम अंदर जाएगा तो पोटेशियम है ही अंदर, सोडियम भी अब निगेटिव प्रोटीन पे क्या होंगे, डोमिनेट हो जाएंगे, तो अंदर का मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर का मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि वहां पे हमारा क्या हुआ कि सोडियम अंदर आने लगा, तो सोडियम बाहर ज्यादा था तो अंदर आ जाएगा, तो बाहर कैसा हो जाएगा, निगेटिव, और अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेशन हो गया, यानी यहाँ पे सिग्नल मिल गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, -70 मिली वोल्ट था, -70 मिली वोल्ट था, अब -70 मिली वोल्ट है, जब सोडियम अंदर आने लगेगा तो ये जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना चला जाएगा, +30 मिली वोल्ट। कितना चला जाएगा बेटा हमारा, +30 मिली वोल्ट। इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी पता चल जाता है कि काम चालू हो गया, यानी स्टिमुलस दे दिया गया, यानी यहां से फंक्शन चालू हो गया। ठीक है, तो देखो +30 मिली वोल्ट है। परमेबिलिटी बात करेंगे, पोटेशियम का कम है, सोडियम का क्या है बेटा हमारा, ज्यादा है बेटा। ठीक है, सोडियम का ज्यादा हो गया, तो देखिए एट +30 मिली वोल्ट। ठीक है, देखो हमारा इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल हमारा, ठीक है, जो इनएक्टिवेशन था वो हमारा, ठीक है, हमारा ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड। ठीक है, जब यहां तक काम हो गया, काम हो चुका हमारा, अब क्या होगा, +30 मिली वोल्ट काम हो गया, एक्शन हो गया। अब क्या करेगा, दोबारा फिर तैयार होगा किसके लिए, कि भैया सिग्नल लेने के लिए, तो दोबारा फिर क्या होगा, पोलराइजेशन कंडीशन में जाना होगा, तो दोबारा जा रहा पोलराइजेशन कंडीशन, तो इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन। यही लिखा गया। इतना हो गया, तो अब इसको सोडियम को बंद करेंगे, किसको चालू करेंगे, पोटेशियम, तभी तो -70 मिली वोल्ट तक जाएगा, तो उसी को बोलते हैं कौन सा, रीपोलराइजेशन। देखो लिखा गया पोटेंशियल कितना ले जा रहे हैं, हमारा 70 मिली वोल्ट। पोलैरिटी किसके ज्यादा करेंगे, सोडियम की कम करेंगे, और पोटेशियम के क्या करेंगे, ज्यादा किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पोटेशियम ओपन है, क्योंकि पोटेशियम
पोटेशियम को बाहर भेजना चालू कर देंगे। तो हमारा देखो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए, ओपन होंगे वोल्टेज गेटेड, तो पोटेशियम बाहर जाना चालू हो जाएगा, तो बाहर की तरफ प्लस हो जाएगा और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसको ओपन किया गया, सोडियम वोल्टेज गेटेड का। ठीक है, तो सिंपल सा एक हमको लाइनिंग में पता चला गया कि जब हमारा पोलराइजेशन होगा तो पोटेशियम का लीकेज चैनल ओपन होगा। ठीक है, और मेम्ब्रेन की पोटेंशियल कितनी होगी, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, दूसरा कि जब डीपोलराइजेशन होगा तो सोडियम चैनल को ओपन किया जाएगा, पोटेशियम बंद हो जाएगा, तो मेम्ब्रेन हमारी कितनी हो जाएगी, +30 मिलीवोल्ट, जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, इसी पे एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं जिसपे काम होने लगा। फिर जब रिपोलराइजेशन होगा तो पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे, सोडियम को क्लोज करेंगे और मेम्ब्रेन फिर कितनी हो जाएगी, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सा हमको एनसीईआरटी ने दिया गया है। ठीक है, आपको मैकेनिज्म बताया गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, हाइपर पोलराइजेशन ये कब होता है, जब पोटेशियम ओपन किया गया, पोटेशियम जा रहा था, ऊपर जा रहा था, रिपोलराइजेशन हो रहा था, बट कभी कल क्या हो गया कि उसको जहां बंद होना चाहिए था -70 मिलीवोल्ट पे, वो -70 मिलीवोल्ट पे बंद नहीं हुआ, तो और भी पोटेशियम बाहर चला गया। तो जब पोटेशियम और बाहर चला गया तो -70 मिली के वोल्ट से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -90 मिलीवोल्ट हो जाता है। देखो लिखा गया है ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम गेटेड चैनल। ठीक है, कि वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, ये हमारा लेट क्लोज हुआ तो -70 की जगह -90 मिलीवोल्ट हो जाता है, यानी -70 से ज्यादा हो जाता है। क्यों, देखा गया परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम ज्यादा रहा था, सोडियम कम। तो अब ये जब हो गया -70 ज्यादा हो गया तो सोडियम पोटेशियम पंप चला दोगे और इसको क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। सोडियम पोटेशियम पंप जब चलाते हैं तो याद रखना एटीपी लगता है, कितना सोडियम, 3 सोडियम, कितना पोटेशियम, 2 पोटेशियम। जो पोटेशियम बाहर गया था उसको बाहर से क्या करेंगे, अंदर करेंगे पोटेशियम को, और सोडियम को बाहर किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना बेटा। ठीक है, कि ऐसे होता है हमारा। देखिए अब आता है मैकेनिज्म। ठीक है, कि मैकेनिज्म की बात करेंगे, कैसे कैसे हम लोग देखा। ठीक है, कि चलो सर ये तो हम लोग मैकेनिज्म समझ गए कि पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड हमारा रिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, अब ये कहां पे चल रहा, तो सारा एक्सॉन पे चल रहा था। कहां चल रहा था बेटा, हमारा सारे के सारे एक्सॉन पे चल रहे थे बेटा हमारे। तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा हमारा पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म में क्या बात करेंगे बेटा हमारा, कि सर हमने तो एक्सॉन पे बात किया था। किस पे बात किया था बेटा हमारा, एक्सॉन पे बात किया था बेटा हमारा, कि एक्सॉन पे सब सारी चीजें हो रही थी, एक्सॉन पे सारी चीजें हमारे कंप्लीट हो रहे थे। तो सर यदि हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यदि हम लोग बात करें एक्सॉन के बाद हम लोग बात करें साइटोन में, तो साइटोन में क्या होगा हमारा, हम लोग एक्सॉन टर्मिनल की बात करें उस पे क्या होगा हमारा, डेंड्राइट पे क्या होंगे हमारे, क्या वहां पे भी -70 मिलीवोल्ट होता है या फिर ऐसे +30 मिलीवोल्ट होता है, क्या ऐसा होता है कुछ हमारा, तो उसको देखा जाएगा बेटा। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, देखिए बेटा। ठीक है, कि यदि हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे बेटा हमारा, तो ये हमारा क्या है बेटा, यदि हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा साइटोन था। ठीक है, तो साइटोन में हुआ क्या बेटा, कैसे बात करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन होता है, कैसे उसको सिग्नल मिलता है, तो चैनल को क्या करता है, वो ओपन करता है, कि कैसे चैनल को ओपन करता है बेटा हमारा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बेटा हमारा कि जैसे साइटोन, तो साइटोन की बात करेंगे तो यहां पे क्या होंगे बेटा हमारे, कि जो डेंड्राइट होते हैं, ठीक है, तो वहां पे होता है सोडियम में बात करेंगे हमारा, कौन सा होता है हमारा, सोडियम चैनल होता है। ठीक है, कौन सा होता है, सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल या मैकेनिकल गेटेड चैनल, यानी मिनिमम स्टिमुलेट्स करने से या कोई लिगेंड मतलब समझ, आपको सिंपल बता रहे हैं कि आपने क्या किया, परफ्यूम लगाया, परफ्यूम जैसे ही लगाया तो आपको स्मेल आया, यानी लिगेंड जाके बाइंड हुआ और सिग्नल को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ बेटा हमारा, सोडियम लिगेंड चैनल या मैकेनिकल गेटेड चैनल, ठीक है, यहां पे आके बाइंड किए तो यहां पे सोडियम चैनल को ओपन किए। ठीक है, उसी तरह 2-3 डेंड्राइट्स होंगे, वहां पे जाके बाइंड करेंगे तो ये साइटोन में सोडियम क्या होंगे बेटा हमारे, इकट्ठा होंगे। हमारे साइटोन में जब इकट्ठा होंगे तो अब वो क्या करेंगे, वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का काम करेंगे, यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई का काम करेंगे, यानी सिग्नल को बढ़ाने का काम। ठीक है, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई होता है कितना बेटा, तो -60 या फिर -55 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, इतना आता है हमारा। अब ये क्या करेगा, ये इसको मिनिमम स्टिमुलस मिला जिससे ये काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये -70 मिली वोल्ट था,
ठीक है। अब इसका सिग्नल थोड़ा सा कम हुआ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इतना आया साइटोन में, ये क्या करेगा, जो बगल वाले सोडियम चैनल है उनको सिग्नल देगा और सोडियम चैनल वहां से क्या करेंगे, ओपन कर जाएंगे। तो ये चला जाएगा डी चला जाएगा। और आगे वाला कैसा बेटा, पोलराइजेशन में है, ठीक है। तो अभी जब सोडियम चैनल ओपन हुआ तो ये आगे जाएगा, यहाँ पे जो सोडियम चैनल है उनको ओपन करेगा। अब ये जो ओपन होगा तो ये सिग्नल पीछे जाएगा, तो ये क्या होगा, बंद होगा और ये क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन में आएगा। समझ में आ रहा हो बेटा, ठीक है। फिर अब समझाते हैं, ठीक है, कि यहां से क्या हुआ, सोडियम चैनल 3-4 सोडियम हमारे क्या हो, अंदर जाना चालू है, ठीक है। कि यहाँ पे 3 to 4 सोडियम अंदर जाना चालू हुए। जैसे ही साइटोन में क्या हुए, कलेक्ट हुए, तो ये क्या -70 मिली वोल्ट पे था हमारा रेस्टिंग कंडीशन, तो ये क्या करेंगे, उसको -60 मिली वोल्ट या -55 मिली वोल्ट तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोला जाता है, ठीक है। तो वहां तक ले गए और ये जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो सोडियम चैनल है उनको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, उनके चैनल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और जैसे ही सोडियम ओपन होगा, सोडियम अंदर चालू हो जाएगा, तो ये हमारा डीपोलराइजेशन में चला गया। पहले कैसा था, पोलराइजेशन में, अब डीपोलराइजेशन में। आगे वाली मेम्ब्रेन अभी पोलराइजेशन में है, क्योंकि यहाँ का सोडियम चैनल अभी ओपन नहीं हुआ। तो ये सोडियम क्या करेंगे, इसको सिग्नल देंगे, तो यहाँ से सोडियम चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा, ये पीछे वाला कैसा हो जाएगा, सिग्नल आगे बढ़ गया, तो अब पीछे वाला फिर स्टिमुलस लेने का तैयार होगा, तो ये रीपोलराइजेशन में चला जाएगा और ये बाद में कैसा चला जाएगा, डीपोलराइजेशन में, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, कैसा होता है, आउटर B to O और इनर A to B, ठीक है। आउटर देखो, ये इनर क्या है, A to B, और आउटर कैसा, B to A हमेशा। अब ये सोडियम चैनल ओपन हुआ, अब ये आगे वाले करेगा तो अंदर ऐसे जाएगा, बाहर हमारा इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये चैनल हमारे इस तरह के सिग्नल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म होता है बेटा आपको। अब देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम में बेटा, किसका है, एनसीईआरटी का डायग्राम, जो आप देख के जाना, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हमारा वहां पे डायरेक्शन पूछा जाएगा, इनर एंड आउटर। तो इनर कैसा होता है, A to B, आउटर कैसा होता है, B to A, ठीक है। डायग्राम एनसीईआरटी का है बेटा आपको, ठीक है। अब देखिए ये हमारा लिखा गया एनसीईआरटी का एक पॉइंट दिख रहा होगा कि नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड साइनेप्सिस, ठीक है। बताए थे कि जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोला जाता है बेटा, ठीक है। साइनेप्सिस किसे बोलते हैं कि एक का हमारा नर्व एंडिंग होगा और एक का डेंड्राइड होगा, ठीक है। एक का नर्व एंडिंग और एक का डेंड्राइड होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोला जाता है बेटा हमारा, ठीक है। तो लिखा गया है एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। यदि गैप है बीच में तो उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। हो सकता है थोड़ा हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है। दोनों तरीके से हो सकता है बेटा हमारा। There are two type of synapses, namely electrical synapse। देखो लिखा गया है, पहला जो लिखा गया है वो इलेक्ट्रिकल लिखा गया है और दूसरा कौन सा लिखा गया बेटा हमारा, केमिकल लिखा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में साइनेप्टिक क्लेफ्ट की जो गैप होगी वो बहुत कम होगी, दोनों लगभग पास में होंगे। और केमिकल में क्या होगा, गैप होगा, क्योंकि उनके बीच में केमिकल होगा, उस केमिकल का नाम है एसिटाकोलिन, ठीक है। चलिए, एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट, यानी पहले वाली जो मेम्ब्रेन है, पहला वाला न्यूरॉन का जो हमारा है उसे बोलते हैं प्री, और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं पोस्ट, यानी पहले वाले का एक्सॉन टर्मिनल, दूसरे का डेंड्राइट, ठीक है। तो जो पहला है प्री और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, पोस्ट बोला जाएगा, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज वेरी क्लोज प्रोक्सिमेटली, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर अक्रॉस द साइनेप्सिस। Transmission of impulse across electrical synapse is very similar to the impulse conduction along the single axon, ठीक है। जैसा सिंगल axon में जाता था उसी तरह का देखने को मिलेगा। अभी ये लाइन याद रखना, दिमाग में रखना, impulse transmission across the electrical synapse is always faster than across the chemical, यानी इलेक्ट्रिकल वाला फास्ट होगा और केमिकल वाला कैसा होगा, स्लो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, ठीक है। बोला गया इलेक्ट्रिकल वाला बहुत तेज से जाता है, बहुत फास्टर होता है, वो हमारे में कम होता है। होता मोस्टली कौन सा, हमारा जो मोस्टली साइनेप्स होगा वो कैसा होगा, हमारा केमिकल होगा बेटा। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ साइनेप्स, उसी को यहां पे दिखाया गया आपको बहुत सुंदर डायग्राम में, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल है, दूसरा कौन सा बेटा हमारा, केमिकल है। एक तरफ इलेक्ट्रिकल है तो दूसरे तरफ कौन सा बेटा हमारा, केमिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के गैप के बीच की दूरी, जो गैप जंक्शन था वो 0.2 हमारा दिया गया है नैनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 20 to 25 नैनोमीटर, हमारा दोनों की गैप की बात किया गया है बेटा, दोनों की गैप की बात किया गया है कि कितना गैप होता है बेटा।
हाँ तो बेटा ठीक है, तो हम लोग बात कर इलेक्ट्रिकल गैप और हमारा कौन सा हमारा केमिकल इलेक्ट्रिकल में हम लोग देख लिए थे कितना हमारा 0.2 नैनोमीटर होता है और केमिकल में कितना होता है 20 to 25 नैनोमीटर। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब दोनों के बीच में जो गैप होगा, देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में गैप कम है, यहाँ पे दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, इसमें कैसा होगा बाई डायरेक्शनल, यानी इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, दोनों के बीच सटा हुआ है, दोनों के बीच आपस में क्या हुए हैं, सटे हुए हैं दोनों के बीच। ठीक है, तो इधर से भी सिग्नल जा सकता है, इधर से भी सिग्नल जा सकता है। इधर की बात करेंगे तो कैसा होगा यूनिडायरेक्शनल, तो इसी को एनसीईआरटी में बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंपल्स यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि मोस्टली जो होता है हमारे में कैसा होता है केमिकल होता है, बहुत कम जगह क्या पाया जाता है इलेक्ट्रिकल पाया जाता है। ठीक है, ये बताया गया न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट, ये फास्टेस्ट ये फास्ट। ठीक है, और देखिए साइनेप्टिक डिले या फैटिग इसमें एब्सेंट और इसमें क्या होगा प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल लेगा, रिसीव करेगा, रिसेप्टर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा समय लगेगा। ठीक है, डिले हो सकता है, लेकिन इधर वाले में समय नहीं लगेगा, डिले नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों एनसीईआरटी में दिया गया, तो दोनों का डायग्राम से आपको समझा दिया गया बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग तो बात करेंगे केमिकल साइनेप्स के मैकेनिज्म के बारे में। जैसे हम लोग बात किए थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में, हम लोग बात किए थे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसी तरह ही है हमारा यहाँ पे न्यूरो जंक्शन के बारे में, साइनेप्स के बारे में, केमिकल साइनेप्स के बारे में। ठीक है, जो पहला उसका मैकेनिज्म है न्यूरॉन या एंडिंग या हमारा टर्मिनल बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, वहां तक सेम होता है। उसके बाद वहां पे मसल था, यहाँ पे हमारा न्यूरॉन है। ठीक है, अब न्यूरॉन भी दो तरीके से आएगा, एक एक्साइटेटरी आएगा और एक कौन सा आएगा इनहिबिटरी। तो यहाँ पे हमारा एक्साइटेटरी है, बट अभी हम लोग इसकी बात करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए लिखा गया हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन में गया, कोई बात नहीं, सिग्नल आया, देखो लिखा गया ईपीएसपी मतलब कौन सा हो गया, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक है पोटेंशियल। ये जो साइनेप्टिक पोटेंशियल है पोस्ट वाला है, ये वाला कौन सा है प्री वाला, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा, जिसने बोला गया ईपीएसपी। यदि क्या करेगा इसको इनहिबिट करेगा तो बोलेंगे क्या आईपीएसपी बोला जाएगा बेटा हमारा। देखिए तो ये डीपोलराइजेशन में गया, सिग्नल गया, यहाँ डीपोलराइजेशन में गया, तो यहाँ पे क्या हो कैल्शियम चैनल को क्या किया ओपन किया, तो कैल्शियम चैनल कहाँ आना चला अंदर जैसे गया, न्यूरोट्रांसमीटर था उसको एक्टिवेट किया, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्या भरा हुआ था एसिटाकोलिन, उसको एक्टिवेट किया। देखो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर, इसका क्या हुआ एक्सोसाइटोसिस हुआ, तो ये क्या हो गए बाहर आ गए। अब जैसे ही बाहर आएंगे तो यहाँ पे क्या होंगे रिसेप्टर होंगे, जो इस सिग्नल को क्या करेंगे रिसीव करेंगे। जैसे रिसीव करेंगे सोडियम चैनल अंदर जाएगा, जैसे सोडियम चैनल अंदर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा डीपोलराइजेशन, सिग्नल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल बताया गया आपको। देखिए फिर दोबारा रिपीट करते हैं, फिर आ जाइए। ठीक है, कि सिग्नल दिया हमने, कोई स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस जैसे दिया सोडियम चैनल ओपन हुआ, अंदर गया, मेम्ब्रेन कैसे गई डीपोलराइजेशन जैसे आगे बढ़ता गया सिग्नल आगे बढ़ता गया। यहाँ पे कैल्शियम चैनल होते हैं कहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पे, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम चैनल जैसे ओपन हुए तो यहाँ पे क्या थे न्यूरो हमारा क्या थे ट्रांसमीटर थे, जो वेसिकल में क्या होते फिलअप थे वो एक्टिवेट होंगे, एक्सोसाइटोसिस होंगे, बाहर जाएंगे। जैसे ही बाहर आएंगे के बीच में क्लेफ्ट है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा एसिटाकोलिन, यहाँ जैसे जाएगा यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल पे सिग्नल को रिसीव करने वाले होंगे। जैसे सिग्नल को रिसीव करेंगे सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा तो ये मेम्ब्रेन कैसे जाएगा डीपोलराइजेशन यानी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यानी सिग्नल हमारा कहाँ चला गया आगे बढ़ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ मैकेनिज्म की बात किया गया। देखिए पहला मैकेनिज्म लिखा गया हमारा कि फर्स्ट काम हुआ हमारा, सेकेंड कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ। ठीक है, टर्मिनल एक्सॉन गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ है इसका देखो एक्सो हमारा साइटोसिस ऑफ वेसिकल कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर। पांचवा काम हुआ हमारा यहाँ पे आया न्यूरोट्रांसमीटर। 6 काम हुआ सोडियम चैनल ओपन हुआ। 7वां काम डीपोलराइजेशन हुआ और 8वां हो गया हमारा कौन सा एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इस सिग्नल आगे बढ़ गया तो अब एसिटाकोलिन को क्या करना होगा तोड़ना होगा। एसिटाकोलिन को देखो फिर यहाँ पे 9वां काम है कि ब्रेक डाउन ऑफ
कोलिन एस्टरेज एंजाइम से क्या करेंगे, उसे एसीटेट प्लस कोलिन में तोड़ देंगे। यहां से कोलिन कहां चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। देखिए ये अंदर की तरफ है, चला गया कहां पे, अंदर। यहां पे हमारा कोलिन चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा, तो यहां से जुड़ेगा, फिर एसिटाइलिन बना देगा, फिर यहाँ पे इकट्ठा होगा, फिर काम होगा, फिर टूटेगा, फिर काम होगा, फिर टूटेगा, फिर काम होगा हमारा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, केमिकल साइनेप्स, यानी ऐसा केमिकल जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को एक्साइटेटरी स्टेट में ले जा रहा है, ना कि इनहिबिटरी स्टेट में लेके जा रहा है, ठीक है। अब आएगा ऐसा केमिकल जो इनहिबिटरी स्टेट में लेके जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा बेटा, देखिए यहां पे लिखा गया है आईपीएसपी, जो क्या करेगा, हमारा इनहिबिटरी होता है, हमारा इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो आगे वाले पोस्ट साइनेप्टिक्स को इनहिबिट करेगा। कैसे करेगा, तो देखिए सेम हमारा वही मैकेनिज्म ऐसे आया, न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो कैसे हैं, इनहिबिटरी। कौन कौन सा है, पहला गाबा, दूसरा सेरोटोनिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। ये क्या है बेटा, हमारा इनहिबिटरी है, ठीक है। ये जैसे यहां रिलीज होंगे तो ये सोडियम चैनल को ना ओपन करके, सोडियम चैनल को ना ओपन करके, सोडियम चैनल को ना ओपन करके, बार बार इसना बोल रहे हैं, ठीक है। किसको ओपन करते हैं, क्लोरीन चैनल को ओपन करते हैं। किसको ओपन करते हैं, क्लोरीन चैनल को ओपन करते हैं, लिगेंड गेटेड चैनल को ओपन करते हैं। और जैसे क्लोरीन जाता अंदर, अंदर निगेटिव चार्ज था, निगेटिव प्रोटीन था, अंदर का मेम्ब्रेन वैसे भी माइनस था, ठीक है। और हमारा ये क्या हुआ, नेगेटिव गया, क्लोरीन गया और ज्यादा निगेटिव हो गया, और ज्यादा निगेटिव होने से कहां पहुंच जाएंगे, हाइपर पोलराइजेशन में, यानी हम लोग डिप्रेशन कंडीशन में चले जाएंगे बेटा हमारा, ठीक है। तो ये कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो बाइंड विद क्लोरीन लिगेंड गेटेड चैनल। और ये हमारा किसका है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमारा पहले बात किया गया था, सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल, कौन सा, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो याद रखना कि कौन सा इसमें पूछ देगा, कौन सा ऐसा होगा जो ट्रांसमीटर को क्या करेगा, पोलराइज डीपोलराइजेशन में ले जाएगा, कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होगा जो हाइपर पोलराइजेशन में लेके जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए बेटा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम दिया गया है, जो पढ़ के जाना, प्री पोस्ट साइनेप्टिक लेयर, साइनेप्टिक वेसल, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन एंड रिसेप्टर, और यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। जितने डायग्राम में जितने भी एरो दिए गए हैं, आप इसको ध्यान में रख के जाना, इसको पढ़ के जाना हमारा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एक नर्वस न्यूरॉन के बारे में बात किया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अभी हमने देखा न्यूरॉन कैसे काम करता था, उसका वर्क देखा, कैसे मैकेनिज्म था, कैसे सिग्नल लेके जाता था। अब यहाँ पे बात करेंगे कंट्रोलिंग के बारे में, कौन कंट्रोल करता है। तो पहला आता है ब्रेन, ब्रेन में कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजाइसिस बोला जाता है, कवरिंग ऑफ ब्रेन नोन एज मेनिंजाइसिस। तो उसी के बारे में बात करेंगे, कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन में यदि देखेंगे तो देखिए सबसे ऊपर हमारा, ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे हेयर बना लेते हैं कि हेयर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कवरिंग हमको दिख रही होगी कि ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड एंड पिया मैटर, ठीक है। तो पहला, दूसरा एंड तीसरा पाया मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। कि देखो जो दूर है सीएफएस से, यानी यहाँ पे सेरिब्रम है, कौन सा सेरिब्रम, जो सेरिब्रम से दूर उसे ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर, और जो पास उसे पिया मैटर, पास में है, ठीक है। पिया कहाँ है, पास में है उसके, ठीक है। तो पाया मैटर की बात करेंगे, ठीक है, कि पाया मैटर जो दूर है उसे ड्यूरा मैटर, और जो बीच में है उसके बोलेंगे आर्केनॉइड मैटर, ठीक है। तो देखो आर्केनॉइड मैटर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, डबल लेयर होती है, ए वेस्कुलर होती है, उसे बोलते हैं ड्यूरा मैटर। जो बीच में है, जहां पे ब्लड वेसल भी प्रेजेंट है, देखो लिखा है ना, ब्लड वेसल प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं आर्केनॉइड मैटर। मिडिल लेयर होती है थिन, ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, ठीक है। देखना कहां पे प्रेजेंट होती है, मैमल्स में ऐसा कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। फिर हमारे जो सबसे नीचे है उसे बोलते हैं हमारा पाया मैटर, इनर कनेक्टेड विद द सेरिब्रम, और थिन लेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, कौन सा, सब आर्केनॉइड स्पेस, ठीक है, यानी हमारे किसके किसके बीच में, आर्केनॉइड एंड हमारा किसके बीच में, पाया मैटर के बीच में जो फ्लूइड है बेटा, उसको बोलते हैं सीएसएफ। सीएसएफ मतलब सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ कवरिंग की बात कर ली है कि कौन कौन से कवरिंग होती है। लेयर पूछा जाए तो डबल लेयर कौन सा होता है, ड्यूरा मैटर, लेकिन उसमें ब्लड वेसल नहीं पाए जाते हैं बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। अब देखो
ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये फोर ब्रेन आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, फिर मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो फोर ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मिड ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और हाइंड ब्रेन को, हिंड ब्रेन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या नाम होता है फोर ब्रेन को, तो बोलते हैं उसे प्रोसेंसिफ्लॉन, मिड ब्रेन को मेसेंसिफ्लॉन, इसको क्या बोलते हैं, रोम्बेनसिफ्लॉन बोला जाता है हमारा। देखिए ये हमारा है कौन सा, प्रोसेंसिफ्लॉन, मेसेंसिफ्लॉन एंड रोम्बेनसिफ्लॉन, ठीक है। तीनों के नाम दिए गए हैं बेटा, ठीक है। चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं बेटा हमारा। अब देखिए फोर ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, टेलेंसिफ्लॉन एंड डायंसिफ्लॉन। ये डायंसिफ्लॉन आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हमारा देखो टेलेंसिफ्लॉन को सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला और डायंसिफ्लॉन को थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, ठीक है। यानी टेलेंसिफ्लॉन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4, और डायंसिफ्लॉन कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, ठीक है। जिसमें से ये वाला पूछा गया नीट में क्वेश्चन आया हुआ बेटा, इसे लिख देते हैं, ठीक है। कि क्या पूछा गया है, लिम्बिक सिस्टम किसे बोलते हैं, या लिम्बिक सिस्टम होता क्या है, इसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन बोला जाता है। क्या क्या आता है, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं या फिर इमोशनल ब्रेन का काम करते हैं बेटा। अब देखिए मिड ब्रेन को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना डोर्सल पोजीशन पे होता है और सेरेब्रल एक्वाडक्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना यानी 4 तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे, 4 लोब्स देखेंगे, 2 सुपीरियर कॉलिकोई और 2 इंफीरियर यानी 4, दोनों का काम क्या है, विजुअल रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स का काम करेगा। जैसे आप जा रहे हो, सुनसान इलाके में जा रहे हो, लगा कोई पीछे आया या सुनाई दिया या कोई गया तो आपने देखा, तो उसको बोलते हैं विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स, उसमें कौन काम करेगा, मिड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन की बात करेंगे या हिंड ब्रेन बोलते हैं रोम्बेनसिफ्लॉन, ठीक है, कि माइलिनसिफ्लॉन एंड मेटेनसिफ्लॉन, ठीक है। माइलिनसिफ्लॉन में कौन आएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा, पढ़े होंगे, रेस्पिरेटरी को कंट्रोल, मेडुला ऑब्लंगेटा, ब्रीदिंग को कंट्रोल, मेडुला ऑब्लंगेटा, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में पढ़े थे। मेटेनसिफ्लॉन में पोन्स आएगा और सेरिबेलम, पोन्स में पढ़ते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग, जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें कौन काम करता है, पोन्स करता है बेटा। सेरिबेलम की बात करेंगे, बॉडी बैलेंसिंग का जो काम करेगा वो कौन करेगा बेटा, हमारा सेरिबेलम करेगा। जो बॉडी बैलेंस है हमारी, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसमें बॉडी बैलेंस की बहुत आवश्यकता होती है, तो उस समय कौन काम कर रहा है बेटा, हमारा सेरिबेलम काम करेगा, ठीक है। तो ब्रेन की बात किया गया तो ब्रेन को 3 पार्ट में उन्होंने देखा, जैसा कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बारे में बात किया गया बेटा। अब देखिए ये ब्रेन का एक डायग्राम एनसीईआरटी में, इसको पहले बता रहे हैं, बहुत बार बार बोले बेटा कि एनसीईआरटी का डायग्राम देख के जाना है, एनसीईआरटी के डायग्राम को देख के जाना है, क्योंकि पिछले साल से, ठीक है, जो लास्ट ईयर पेपर आया था उसमें एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन आने के चांसेज रहेंगे। तो एनसीईआरटी जो 11th है, 12th है, उसको पूरे पढ़ के जाना, उसको पूरे अच्छे से देख के जाना बेटा, हर डायग्राम को देख के जाना। हो सकता है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने के चांसेज हो जाएंगे, यदि एक भी आया तो भी 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसको देख के जाना बेटा, हर डायग्राम को बेटा। अब देखिए पहला बात करेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में पहला आता है सेरिब्रम, जो लार्जेस्ट ब्रेन जिसको बोलते हैं उसको कौन सा बोलते हैं हम लोग, सेरिब्रम बोला जाता है। जो लार्जेस्ट ब्रेन होता है उसे बोलते हैं सेरिब्रम बोलते हैं। जो मेजर फंक्शन करता है कौन है, हमारा सेरिब्रम होता है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल हाफ कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं कि इस तरह की बात करेंगे कि ये हमारा कौन सा है, फोर ब्रेन, ठीक है। ये फोर ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों जुड़े होते हैं, इस तरह जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम भी कैरेक्टर ऑफ मैमल्स का है, कुछ चीजें लिखाई जाएंगी, कुछ चीजें बोली जाएंगी, तो हर चीज ध्यान रखना कि कहीं भी से कई चीजें हमने नहीं लिखेंगे, सिर्फ बोलेंगे आपके क्लास में, तो उसको भी आपको राइट डाउन करना है, लिखना है बेटा, जैसे क्वेश्चन आ सकता है। बताया देखो ये फोर ब्रेन को 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़ता किससे है, कॉर्पस कैलोसम से जुड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखें आउटर पार्ट जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को मेडुला। जैसे हम लोग किडनी में बात किया था उसी तरह यहाँ पे भी कि आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेडुला। कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो उसमें फोल्डिंग सरफेस होगा, बहुत ज्यादा होगा, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, स्टोर करने के लिए बेटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ साइटोन विच फ्रॉम ग्रे मैटर, याद देखो आ गया, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर पढ़े थे, जिसमें निसल्स ग्रेन्यूल होगा उसमें ग्रे मैटर, जिसमें माइलिन स्थित होगा वो व्हाइट मैटर, ठीक है। चलिए दूसरा देखो लिखा कलेक्शन ऑफ माइलिन एक्सॉन विच मैटर, कौन सा होगा हमारा, व्हाइट मैटर। कौन सा होगा हमारा, व्हाइट मैटर होगा बेटा हमारा, ठीक है। कौन सा होगा बेटा हमारा, कि व्हाइट मैटर, ठीक है। विच मैटर तो लिख सकते हैं
वाइट मैटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो लिखा है कॉर्पस कैलोसम, आपको बताए थे कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन विच कोऑर्डिनेटेड बिटवीन द हेमीस्फीयर प्रेजेंट ओनली मैमल ब्रेन, आपको बता दिए थे इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो जुड़ा था कॉर्पस कैलोसम में प्रेजेंट ओनली मैमल्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया हमारा ब्रेन के पार्ट, लोब ऑफ ईच हेमीस्फीयर, यदि हेमीस्फीयर की बात करेंगे देखो कट किया गया फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, याद रखना फ्रंटल, ये फ्रंटल वाला हो गया, ये पेराइटल वाला हो गया, ये ऑक्सीपिटल वाला हो गया, इधर टेम्पोरल वाला हो गया। फिर बताते हैं ये फ्रंटल वाला, ये पेराइटल वाला, ये ऑक्सीपिटल, और ये वाला कौन सा होगा हमारा टेम्पोरल वाला होता है, ठीक है। तो देखो डायग्राम दिया गया है फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड पेराइटल। यहां से बात करते हैं पीछे हमारा विजुअल के लिए होता है, विजुअल रिफ्लेक्स, विजुअल जो दिखाई देता है वो बीचेस होता है। जब भी यहाँ पे डंडे से मारोगे, पिक्चरों में देखा होगा गुंडे क्या करते हैं पीछे से जाके मार देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, फिर वो आगे आते हैं, उनको पता होता बायो, उनको पता है बायो कि पहले यहाँ मारेंगे दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे कौन सा होता है बेटा हमारा ऑक्सीपिटल, जो किसके लिए होता है, विजुअल को दिखाई के लिए होता है, ठीक है। पेराइटल की बात करेंगे ऊपर वाला, ऊपर पिक्चर में देखा होगा, ठीक है, या एड में आता है कि यहाँ से क्या करते हैं एक पाइप निकाल देते हैं, जो क्या होते हैं हमारे सन देवता सूरज भगवान जो है, ठीक है, सन है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं अटैच होते हैं और उसको क्या करते हैं पानी को पीते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा गया कि टच, हॉट, कोल्ड, पेन एंड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर के लिए कौन सा होता है बेटा पेराइटल, यानी सेंसरी के लिए होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे बेटा हमारा कौन सा टेम्पोरल, सेंसरी स्पीच एरिया जिसको बोलते हैं वर्निक्स एरिया एंड ऑल्फैक्शन, ठीक है, ऑल्फैक्टरी के लिए, ठीक है, हियरिंग के लिए, ठीक है, हियरिंग भी लिख सकते हैं हमारा कि हियरिंग के लिए, और इन स्पीच के लिए कौन होता है बेटा हमारा टेम्पोरल होता है। फ्रंटल क्या होता है, फ्रंटल सबसे मेजर काम करता है बेटा हमारा, जो मेमोरी होती है, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ये जो भी काम करता है कौन करता है, फ्रंटल करता है, ठीक है। फ्रंटल देखो मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडिया, जो क्रिएटिव आइडियाज आपके मन में आते हैं वो फ्रंटल का काम होता है। ब्रोकाज एरिया, मोटर स्पीच एरिया, ये मोटर स्पीच है, यानी क्या बोल रहे हैं हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसके साथ में कौन मिल जाएगा, वर्निक्स जब मिल जाएगा तो सोच समझ के बोला जाएगा, बिना सोचे समझे लपेट के बोल रहे हो तो ब्रोकाज एरिया, सोच समझ के बोलेंगे तो टेम्पोरल और फ्रंटल दोनों आपस में मिक्स होंगे, फिर जाके काम करेंगे, ठीक है। तो ये चार तरह हो गए, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, जहां जहां लिख रहे हैं बेटा वहां वहां क्वेश्चन आया हुआ है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेनिंग 3 फंक्शन एरिया, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है, एक सेंसरी एरिया, एक मोटर एरिया और एक एसोसिएटेड एरिया। एसोसिएटेड एरिया क्या होता है, ना तो क्लियर है बेटा हमारा, ठीक है, ना तो मोटर में है ना तो सेंसरी है, और सबसे लार्जेस्ट एरिया जो होती है वो होती है एसोसिएटेड एरिया, ठीक है। देखो लिखा गया है मैक्सिमम एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स वाला एरिया था उसमें सबसे मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इधर बना लिया सेंसरी, इधर बना लिया मोटर, ये हमारा कौन सा होगा, डायल्सिफ्लॉन हो गया, ये हमारा थैलमस हो गया, ये वाला नीचे हमारा कौन सा, देखो ये नीचे है ऊपर है, एक था एपिथैलेमस और एक कौन सा था हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ से सेंसरी गया, सेंसरी एरिया के पास, फिर एसोसिएटेड पास, एसोसिएटेड भेजा मोटर, मोटर से यहाँ से सिग्नल है, ठीक है। थैलेमस देखो लिखा है रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल, देखो दोनों के लिए काम कर रहा है, सेंसरी एंड मोटर के लिए काम कर रहा है कौन सा, थैलेमस कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया पूछा जाएगा किसका, हमारा एसोसिएटेड एरिया, ये पूछा गया फंक्शन याद रखना, मेमोरी, एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी इंपल्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ठीक है। तो ये स्लाइड को ध्यान में रख के जाना, इसको देख के जाना बेटा, इस लेक्चर को देख के जाना, पढ़ के जाना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा बनते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा देखो लिखा गया है हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी, किसके किसके लिए, पहला देखो लिखा गया टेम्परेचर, फर्स्ट काम, दूसरा अर्ज, ठीक है, तीसरा ईटिंग, चौथा ड्रिंकिंग, ठीक है, खाना पानी पीना जो भी है वो सब किसके कंट्रोल में होता है, हाइपोथैलेमस। इट ऑल्सो कंटेनिंग सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल विच सिक्रेटेड हार्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। ये जब हम लोग केमिकल कंट्रोल में पढ़ेंगे तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है उसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं, द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जा रहे हैं, एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमेलगेडा, ठीक है,
एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ईटीसी फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब। आपको बताया था लिम्बिक लोब क्या होता है, लिम्बिक ब्रेन किसको बोलते थे, ठीक है, कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस एंड हमारा बताया गया था कौन सा बेटा हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसके बारे में बात किया गया। अलोंग विद द हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व देयर द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ये पूछा जाएगा डायरेक्ट आपको, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, देखो लिखा गया एक्साइटमेंट, प्लेजर एंड फियर एंड मोटिवेशनल, ठीक है, एंड ऑल्फैक्टरी, देखो लिखा गया एंड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दिए गए हमारे कुछ फंक्शन के बारे में दिया गया है, ठीक है, जो हमारे एमिगडाला, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, ये सब चीजें थे उनके बारे में। एमिगडाला क्या होता है, एक इमोशनल बिहेवियर की तरह काम करता है, और हिप्पोकैम्पस क्या करता है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने का काम किसका होता है, हिप्पोकैम्पस का होता है भाई, हिप्पोपोटेमस नहीं, ठीक है, हिप्पोपोटेमस कौन सा, हिप्पोकैम्पस बेटा, ठीक, कौन सा, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। चलिए अब आता है मिड ब्रेन का बहुत छोटा सा काम है, विजुअल रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स, क्या था हमारा, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है, और सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है, तो हमारा उसमें था क्वाड्रिजेमाइना, 4 तरह के होते थे, वही चीजें पढ़नी है हमको, और कुछ पढ़ना ज्यादा नहीं। फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन बता दिया गया। अब हमारा है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को बहुत आसानी से पढ़ा जाएगा। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन, किसके बीच में होगा, फोर ब्रेन एंड किसके, एंड ब्रेन। तो देखो थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में पोन्स था, मेडुला ऑब्लंगेटा था, पोन्स था, मेडुला ऑब्लंगेटा था, ठीक है, और सेरिबेलम था, 3 चीजें थी, तो उसमें से पोन्स लिया गया। एक कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्वाडक्ट, देखो लिखा गया, passes through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain consists mainly 4 round swelling lobe called corpora quadrigemina, तो बताए थे सेरिब्रल एक्वाडक्ट और हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। 2 फंक्शन थे विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स का, तो भी याद हो गया हमको, ठीक है। चलिए अब आता है लास्ट हमारा सेरिबेलम, जो क्या होता है, बॉडी बैलेंस का काम करता है, बॉडी बैलेंस काम करता है। एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया गया, डायग्राम नहीं दिया, बट हम लोग देखा गया, देखो ये बटरफ्लाई शेप का है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बटरफ्लाई से। बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन होता है, यही करता है। जैसे अल्कोहल जब कोई ड्रिंक करता है बेटा, अल्कोहल कोई पीता है, तो सबसे पहला जो ब्रेन पे जाता है ये सेरिबेलम पे जाता है, कि उसका बॉडी बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। देखा ही होगा जमीन से, ठीक है, अर्थ से क्या होता है, उसका रिलेशन छूट जाता है, हवा में उड़ने लगता है, इधर उधर जाके गिर जाता है बेटा, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा होता है बेटा, हमारा सेरिबेलम, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। दिख रहा है आपको एक डायग्राम, यहाँ पे भी सेम है, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, इनर वाले पार्ट को मेडुला, सेम कॉर्टेक्स मेडुला, मेडुला व्हाइट पार्ट, कॉर्टेक्स ग्रे पार्ट, कॉर्टेक्स ग्रे पार्ट, समझ गए। अरे ग्रे पार्ट सर ने कुछ बताया था, क्या बताया था ग्रे पार्ट, सोचो जरा सोचो, ग्रे पार्ट याद आया सर, क्या, नेसल्स ग्रेन्यूल, व्हाइट पार्ट माइलिनेटेड बताया था सर आपने, कि माइलिनेटेड होता है हमारा, ठीक है। चलिए तो ये बता दिया गया, और बीच में एक हमारे जो कनेक्शन उसको बोलते हैं वर्मिक्स, ठीक है। देखो फंक्शन लिखा गया है, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, ठीक है, जो बॉडी की मूवमेंट है और बैलेंसिंग में कौन काम करता है, सेरिबेलम। सिंपल से याद रखना ना, डबल एल है, डबल एल यानी क्या है, 2 हाथ 2 पैर है हमारे, जो बॉडी को बैलेंस करने का काम किया जाएगा बेटा हमारा, ठीक है। चलिए अब देखो मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करेंगे, कंट्रोल ओनली इनवॉल्वेंट्री, मेडुला ऑब्लंगेटा बताए थे, रेस्पिरेटरी, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, वोमिटिंग सेंटर, ये सब के लिए कौन सा था, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। देखो लिखा गया, कंट्रोल ओनली इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ सेल बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तीनों में काम करता है। ऑन कंट्रोल नेचुरल ऑफ द बॉडी रिफ्लेक्स, जैसे वोमिटिंग सेंटर पूछा जाए तो भी मेडुला ऑब्लंगेटा होगा, ठीक है। अब बात करेंगे ब्रेन स्टेम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, जहां जहां नीट लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट होगा। ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को ही कौन सा बोलते हैं हम लोग, ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला फोर ब्रेन क्या था, बड़ा सा था, तो फ्लावर हो गया, स्टेम में नहीं आएगा, ये फ्लावर हो गया। नीचे वाला जो सबसे सेरिबेलम था, बॉडी बैलेंस का करता था, तो रूट करता है वो, तो बचा बीच में कौन, स्टेम। याद रखना फोर ब्रेन बड़ा सा था, बताया था ना, बड़ा सा था, तो फ्लावर हो गया, उसकी पत्तियां हो गई, ये सब हो गया, ठीक है। नीचे रूट है सेरिबेलम जो बैलेंस करता था, तो बचा बीच वाला मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, उसी को स्टेम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, ठीक है। देखो सिंपल बता रहे हैं, ये देखो एक ऐसे बना लिए, एक पेड़ बना लेते हैं, एक हम लोगों ने प्लांट बना दिया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कौन आ गया, ये फोर ब्रेन आ गया, ये स्टेम है,
ये हमारा क्या है, फ्लावर लिख लेते हैं, कैसा है, फ्लावर, और ये रूट हो, रूट, ये स्टेम। कौन आ गया, सेरिबेलम आ गया बेटा, ठीक है। स्टेम में कौन आ गया, यहां पे देखो दिख रहा है, और ये हमारा कौन सा आ गया, फोर ब्रेन, ठीक है। तो इससे याद रखना, एक प्लांट से याद रखना हमारा, ठीक है, एक प्लांट से याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया गया हमारा, वही देखो यहाँ पे भी ऐसे तरह, इस तरह करके कुछ बनाया है, तो हमने इस तरह से भी बना दिया कि इससे आसानी से आप लोग इससे ध्यान रख ले बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये बताया कि आपको ब्रेन स्टेम के बारे में बेटा, ठीक है। अब यहां तक हमारा चैप्टर क्या होता है, न्यूरल कंट्रोल एंड क्वाड। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन दिया नहीं हमारा, तो रिफ्लेक्स एक्शन हटा दिया। पहले ईयर और आईज दिया था, तो वो भी हटा दिया बेटा हमारा, ठीक है। तो वो सब चीजें पढ़नी नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ तक हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ। तो आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे बने रहिए, स्वास्थ्य ध्यान में रखिए अपने आप को, ठीक है। और 3 महीने के लिए लग जाइए, जोरों से लग जाइए बेटा, ठीक है। पूरा टाइम लगा दीजिए कि 15 दिन बचे हुए हमारे पूरा का पूरा क्या करेंगे, जोश व हवास में, ठीक है, क्या करेंगे, उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाएगी बेटा, ठीक है। जितना अपना 100% है सब लगा दीजिए आप लोग, ठीक है। पूरा यूटिलाइज कर लीजिए, हर एक टाइम को जो अपना लॉस करे थे पहले, सबको बचा के किस पे स्टडी करना है बेटा हमारा, कि किस पे क्या करना है, स्टडी पे ध्यान देना है, नीट पे ध्यान देना है। स्टडी तो करी नहीं, किसके लिए कर रहे हैं, नीट के लिए कर रहे हैं, तो उस पे ध्यान देना है बेटा आपको, ठीक है। चलिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल पे बने रहिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे बेटा इसी चैनल पे, जस्ट नीट के, और कौन से सर के साथ में, अतुल सर के साथ में बेटा।